चैप्टर नंबर है अपना 13। बादल है किसके काका। तो ये चैप्टर नंबर है आपका 13वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बादल है किसके काका। इसके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से ये पानी। किसने फोड़ घड़े बादल की इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। उसकी माँ ने ही क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की एक छोटी सी क्या है कविता है, बहुत ही सुंदर सी कविता है। इसका अपन क्या है अभी देखेंगे। कविता में क्या है, कवित्री ने क्या है बादलों, सूरज और वर्षा को बच्चों की तरह मानकर सुंदर कल्पना की है। शुरुआत में कवित्री ये कहती है कि अभी तो क्या है धूप थी, लेकिन अचानक बादल आ गए और बरसने लगे। ये पानी कहाँ से आया, कौन है जिसने इतने बड़े बादल भेजे दिए। तो यहाँ पे देखो, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से ये पानी। किसने फोड़ घड़े बादल की इतनी शैतानी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान है जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो क्या बोल रही है कि अभी अभी तो धूप थी, बरसने लगा ये पानी। कि ये पानी कहाँ से बरसने लगा, अभी अभी धूप थी। किसने फोड़ घड़े बादल के, कि किसने ना इस ना मतलब बादल के घड़े को क्या फोड़ दिया, और इसने किसने की है ये शैतानी। तो ये बोल रही है। इसके बाद में आपको क्या दे रखा है। फिर कवित्री सोचती है कि शायद सूरज ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि उसकी माँ ने इसे अंदर बुला लिया होगा। आजा बेटा ये बोल के। तो यहाँ पे आपको देखो दे रखा है, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। कि सूरज ने क्या है अपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर लिया, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे तक नहीं पहुंच रही, और क्या है बादल आ गए जिस, और वहां पे क्या है धूप हट गई है और बारिश आने लगी है। उसकी माँ ने ही क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। कि कहीं मतलब है ना, सूरज की माँ ने तो उसको नहीं बुला लिया कि बेटा घर आ जा। फिर ये जोर जोर से गरज रहे हैं बादल किसके काका। कि काका मतलब जोर जोर से बना, क्यों गरज रहे हैं बादल, किसको डांट रहे किसने कहना नहीं सुना माँ का। कि बादल क्या है मतलब किसको डांट रहे हैं, किसने अपनी माँ का कहना नहीं माना जो उसको डांट रहे हैं। तो ये मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद कवित्री कहते हैं कि बादल जोर जोर से गरज रहे जैसे कोई शरारती बच्चा के माँ की बात नहीं मान रहा हो। इसलिए वे पूछती है बादल है किसके काका, यानी किसके रिश्तेदार या बच्चे हैं ये जो इतने शरारती है, डांट रहे गरज रहे और माँ की बात नहीं सुन रहे। तो इस तरीके से ये सुंदर सी एक कविता है जिसका भावार्थ अपन लिख सकते हैं कि इस कविता में कवित्री ने प्रकृति के सुंदर रूप को मानवीय भावनाओं से जोड़ा है। सूरज, बादल और बारिश को बच्चों और माँ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे कविता रोचक और क्या है कल्पनाशील बन गई है। फिर अपन अभी इसके अभ्यास कार्य देखेंगे। आओ बात करें। तो बादल है किसके काका कविता में किन किन घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो कविता में क्या धूप निकलने, बादलों के आने, सूरज की दरवाजा बंद करने और बादलों के गरजने की घटनाओं का क्या है वर्णन किया गया है। तो कविता के अंदर क्या है धूप निकलना, फिर क्या है बादलों के आने से है ना सूरज का फिर दरवाजा बंद कर लेना, फिर और बादलों के गरजने की घटना का क्या है इसमें वर्णन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है बादलों में पानी कहाँ से आता है। बातचीत पर आपको क्या करना है पता लगाना है। तो समुद्र, नदी, तालाब और झीलों के पानी से भाप बनती है। तो यानी जो अपने यहाँ पे समुद्र होते हैं, नदी होती है, तालाब होते हैं, झीलें होती है जिसमें पानी होता है, उससे क्या है गर्मी में क्या होती है भाप बनती है। वही भाप ऊपर जाकर क्या है बादल बनती है, और फिर वही पानी वर्षा के रूप में क्या है गिरता है। फिर सोचो और लिखो में रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है पूर्ति करनी है। तो बादल है किसके, तो अपन ने कविता के अंदर देखा था कि बादल है किसके काका, ये शब्द दे रखे तो अपन इसमें ना काका शब्द भरेंगे। फिर है अपने घर का दरवाजा, तो अपने दे रखे फिर आपको खालिस्तान दे रखा है तो उसके अंदर अपन भरेंगे घर का दरवाजा। फिर है जोर जोर से गरज रहे हैं, किसने फोड़ घड़े बादल के। तो इस तरीके से जो आपको गहरे शब्द दे रखे हैं वो क्या रिक्त स्थान के अंदर आपको क्या करना है भरने। फिर रचनात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ। अगर सच में सूरज किसी की माँ की डांट से छिप जाता तो क्या होता। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे अगर सूरज सच में छिप जाता तो धरती पर अंधेरा हो जाता, ठंड बढ़ जाती और पेड़ पौधों को प्रकाश नहीं मिलता। तो अगर सच में अगर माँ की डांट से अगर सूरज है ना बार बार छिप जाता या छिपा रहता तो क्या है धरती पर अंधेरा ही अंधेरा रहता, ठंड बढ़ जाती और पेड़ पौधों को प्रकाश नहीं मिल पाता, जिससे क्या है वो वृद्धि नहीं कर सकते। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है यदि मैं बादल होता या होती पर विषय पर आपको क्या करना है 5 वाक्य लिखने।
तो अपन लिखेंगे यदि मैं बादल होता तो आसमान में उड़ता, मैं धरती पर बारिश बरसाता, बच्चों को ठंडी हवा से खुश करता, किसानों की फसल को सींचता, मैं हर जगह हरियाली फैला देता। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, बादल का चित्र बनाकर आपको उसके अंदर क्या करना है, रंग भरना है। यदि बादल बोलते तो आप उससे क्या क्या प्रश्न करते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। तो अपन लिखते हैं कि तुम कहाँ से आते हो, तुम्हें पानी कौन देता है, तुम क्यों गरजते हो, कब बरसने का मन बनाते हो, सूरज से तुम्हारी दोस्ती है या नहीं। तो इस तरीके से अपन क्या है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे। फिर जो आपको ना पोइम के अंदर जो डायग्राम दिखा है बादल का, उसका ही हम डायग्राम बना के उसके अंदर क्या है, कलर भर सकते हैं, या फिर अलग से आप भरना चाहो तो उसमें आप अलग से भी बादल बना के उसमें कलर भर सकते हैं। फिर निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थानों पर अपने दोस्तों के नाम भरकर वाक्यों को क्या करना है, आपको पूरा कर कविता को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो आपको एक कविता दे रखी है छोटी सी, उसके अंदर क्या है, कुछ खाली स्थान छोड़े हुए, उसमें आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के नाम भरने हैं। फिर आपको क्या करना है, कविता को आगे बढ़ाना है। तो जैसे अपन कविता आपको दे रखी है वो अपन रीड करते हैं। आओ आओ खेले खेल, सब मिलकर बन जाए रेल, अरुण बना इंजन मत वाला, फिर खालिस्तान दे रखा है डिब्बा पीछे वाला, बीच में फिर आपको खालिस्तान दे रखा है बी है खुश सभी है। तो इस तरीके से दे रखी है, तो अपन देखो इस तरीके से भरेंगे इस पोइम को। आओ आओ खेले खेल, सब मिलकर बन जाए रेल, अरुण बना इंजन मत वाला, राहुल है डिब्बा पीछे वाला, बीच में सिया रिया भी है, हंसते गाते खुश सभी है। इस तरीके से अपन क्या इस पोएम को क्या है, पूरा करेंगे। आप यहाँ पे जो अपने फ्रेंड्स के नाम क्या है, आप अपने खुद के फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो, स्थान पर आपकी क्या है, दोस्तों के आपके करना है, नाम भरना है। फिर है पाठ की कविता में आए पात्र बरसात पर आपस में क्या क्या बात करते हैं, संवाद कीजिए और उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। तो बादल क्या है, मैं धरती को ठंडक देता हूँ और पेड़ पौधों को पानी पिलाता हूँ, जब मैं गरजता हूँ तो सबको पता चलता आता है कि बारिश आने वाली है। तो सूरज क्या बोलता है, मैं धरती को रोशनी और गर्मी देता हूँ, जब तुम बादल आ जाते हो तब मैं कुछ देर छिप जाता हूँ ताकि धरती क्या है, ठंडी हो जाए। इस तरीके से अपन इसका संवाद करेंगे। फिर भाषा की बात दे रखी है, नीचे दिए गए शब्दों को वर्ग पहली में से ढूंढकर आपको क्या करना है, गोला बनाना है। तो आपको कुछ शब्द दे रखे, वर्ग पहली दे रखी है, कीचड़ दे रखा है, गिल्ली दे रखी है, वर्षा, पेड़, फल, बाढ़ और तना। इस तरीके से आपको क्या करना है, दे रखिए इन शब्दों को क्या करना है, आपको गोला करना है। तो अपन गोला इस तरीके से इन शब्दों पे करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों में से तुकबंदी वाले शब्दों को आपको क्या करना है, मिलाना है। जैसे पेड़, भेड़, एक जैसे जो शब्द दिखते हैं, बोलने में एक जैसे होते उच्चारण, उसको क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो जैसे चलते रहते, वैसे क्या है, काया, छाया, काया, सुख, भूख, चट, पट, रस्सी, लस्सी। इस तरीके से अपन क्या शब्दों को मिलाएंगे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किसी काम को करने से मना करने के लिए नहीं का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में सही जगह पर नहीं लगाकर आपको फिर से क्या करना है, लिखना है। तो वाक्य आपको दे रखे, उधर जाना चाहिए, तो अपने को नहीं वाला शब्द लगाना है, तो उधर नहीं जाना चाहिए। मैं आज क्रिकेट खेलूंगा, मैं आज क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ये झूला तेज चलता है, तो अपने को नहीं लगाना है, तो ये झूला तेज नहीं चलता। मैंने खिलौना खरीदा, तो इसमें अपन नहीं लगाएंगे, मैंने खिलौना नहीं खरीदा। फिर एक जैसे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। शब्द आपको दे रखे, पेड़, समानार्थक शब्द लिखने, वृक्ष होगा, सूरज को सूर्य भी बोलते हैं, वर्षा बारिश, नदी सरिता, ऊपर उर्दू होता है। इस तरीके से अपन क्या है, समानार्थक शब्द अपन मिलाएंगे। फिर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने, जैसे मीठी, कड़वी, धूप, छांव, आना जाना। कविता में आए निम्नलिखित शब्दों को अपनी भाषा, अपनी बातचीत में प्रयोग करना है आपको। धूप, काका, घर और बरसात दे रखे हैं। तो आज धूप बहुत तेज है, मेरे काका गांव से आए हैं, मेरा घर बहुत सुंदर है, बरसात में बच्चों ने खूब खेला। तो ये जो शब्द दे रखे हैं उसको क्या है, अपने अकॉर्डिंग आपकी बातचीत वाली जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपको लिखना है। तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर है ये भी करें, अपने दोस्तों के साथ मिलकर विद्यालय के पुस्तकालय में वर्षा से संबंधित कहानी या कविता ढूंढ कर पढ़िए और उसको कक्षा के अंदर क्या करना है, आपको सुनाना है। तो इसके अंदर अपन आंसर लिखेंगे, मैंने अपने दोस्तों के साथ विद्यालय के पुस्तकालय में बारिश आई नाम की कविता पढ़ी। इस कविता में बताया गया है कि कैसे बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और फिर ठंडी ठंडी बारिश होने लगती है।
बच्चे बारिश में कूदते खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं। हमने ये कविता कक्षा में सबको सुनाई और सभी को बहुत अच्छी लगी। कविता क्या है? बारिश आई जैसे बादल गरजी, बिजली चमकी, छमछम करके बारिश चमकी, पानी गिरा छतों के ऊपर, नाचे बच्चे लेकर झोली भर। ताल तले यह सब भर जाए, धरती हंसती हरियाली छाए, मेंढक गाए टटर गीत, बारिश लाए खुशियों की रीत। इस तरीके से अपन कविता लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है पेड़ पक्षियों का घर होता है। आपके घर या विद्यालय के पास वाले पेड़ों पर कौन कौन से पक्षी आते हैं, इस तालिका के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। तो पेड़ का नाम दे रखा है, पक्षी का नाम दे रखा है, पक्षी के बारे में कोई एक खास बात आपको लिखना है। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे। जैसे आम का पेड़ है, उस पे मान लो पक्षी आता है तोता। तोता हरे रंग का होता है और आम खाना बहुत पसंद करता है। फिर है नीम का पेड़, मैना। मैना बहुत मीठा बोलती है और सुबह सुबह गाना गाती है। पीपल का पेड़ पे कौवा आता है। कौवा बहुत बुद्धिमान पक्षी है और आवाज करता है काव काव। अमरूद का पेड़, गौरैया आती है। गौरैया छोटी और चंचल चिड़िया होती है जो पेड़ की डाल पर बैठती है। बरगद का पेड़, कबूतर। कबूतर सफेद रंग का होता है और शांति का प्रतीक माना जाता है। फिर आपको एक पोएम दे रखी है पढ़ने के लिए, वो सिर्फ आपके लिए, आप उसको रीड करेंगे। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। तो अगर पेड़ भी चलते होते तो हमारे कितने मजे होते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। तो अपन क्या उसको बांध, उसके तने में क्या रस्सी बांध के उसको कहीं पे भी ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उनके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। तो ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर मान लो अपन पेड़ को भी कहीं ले जाते तो उसको क्या है, अगर हमें कहीं पे गर्मी लगती, धूप लगती तो हम उसके नीचे बैठ जाते। अगर कभी बरसात आती तो उसके नीचे हम छिप जाते। अगर हमें भूख लगती तो उसके क्या है, मधुर फल हम तोड़ के खा लेते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। अगर कहीं पे भी कीचड़ होता या बाढ़ आ जाती तो हम क्या झट से उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते तो कितने मजे हमारे होते। तो ये दिव्यक रमेश ने ये पोएम सी लिखी है, एक सुंदर सी पोएम है। तो ये वाला था अपना ये वाला चैप्टर और अगला चैप्टर करेंगे अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।